बात करेंगे त्रिपुरा बल्दियाती इलेक्शन की। त्रिपुरा में बल्दियाती इंतखाबात के तहत वोटिंग का अमल शुरू हो गया है। अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन समेत 13 शहरी बल्दियाती इदारों की 222 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। इन सीटों पर कुल 785 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला वोटर करेंगे। कल कुल 644 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं और उन्हें ए और बी जुमरे में तकसीम किया गया है। ए कैटेगरी में 370 जबकि बी कैटेगरी में 274 पोलिंग मराकज बनाए गए हैं। आज़ादाना व मुंसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए पोलिंग मराकज पर त्रिपुरा राइफल्स और मसलहा पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की टुकड़ियां भी तैनात की गई हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान झड़पों की वजह से त्रिपुरा बल्दियाती इंतखाबात सुर्खियों में है। तृणमूल कांग्रेस ने इंतखाबात को रोकने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था। सीपीएम ने भी पार्टी वर्करों पर हमले के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। इसी मामले पर बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदा काजल कैरी इस वक्त जुड़ गई हैं अगरतला से। काजल, बताइएगा किस तरीके से वोटिंग का अमल शुरू हो गया है और क्या हालात बने हुए हैं पोलिंग मराकज पर? जी, वोटिंग तो चल रहा है। सुबह 7 बजे से स्टार्ट हुआ है। त्रिपुरा का आपका 9 पौरसभा है, 9 पौरसभा मतलब एम पौरसभा है और 4 नगर पंचायत है। 9 पौरसभा और 4 नगर पंचायत में अभी वोट चल रहा है। सुबह 7 बजे से अब वोट का जो परसेंटेज है अभी मालूम नहीं चलेगा, लेकिन बहुत सारे आदमी आके निकल के वोट दे रहा है। 2-4 दिनों से कुछ टेंशन का माहौल था जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल एक वर्डिक्ट दिया है स्टेट गवर्नमेंट मतलब पुलिस अधिकारियों को, जैसे आदमी मतलब फ्रीली वोट दे पाए, इसके ऊपर ये करने के लिए। आज कल से पुलिस का जो पुलिस डिप्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है और जितना बूथ है, बूथ में भी पहले देखा गया है 2 पुलिस था, 3 पुलिस था, आजकल बूथ में 4 पुलिस, वो भी विथ आर्म्स, और बूथ के बाहर भी पुलिस का टहलदारी कंटिन्यू चल रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का असर दिखाई दे रहा है। सिक्योरिटी में मजीद इजाफा किया गया है ताकि लोग फ्री एंड फेयर तरीके से पोलिंग पर आ सके। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसके बाद ही आपका आदमी का भी मन में एक साहस आया है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा दिया है, कोई ये नहीं होगा। नहीं तो थोड़ा सा टेंशन का सिचुएशन था त्रिपुरा में अभी, लेकिन जिस तरह से आदमी निकल के आ रहा है, वोट दान कर रहा है, नतीजा तो निकलेगा 28 को, लेकिन जिस तरह से वोट दान हो रहा है नतीजा तो कुछ अलग ही हो सकता है। वही मुकाबला कितना जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके मुकाबला जबरदस्त देखिए। यहाँ पे अभी बीजेपी रोलिंग कर रहा है। बीजेपी रोलिंग पार्टी बीजेपी है। टीएमसी ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस है। यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स वेस्ट बंगाल से आया है। यहाँ पे आने के बाद वेस्ट बंगाल से आके यहाँ पे बहुत कैंपेनिंग किया, बहुत सारे है। और वेस्ट बंगाल में जो उन लोगों ने सुविधाएं दिया है आदमियों को, ये भी वो लोग प्रचार में बोला है कि हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बाद सीपीएम यहाँ पे रोलिंग पार्टी, पिछले 25 सालों से सीपीएम का रोलिंग पार्टी था। तो ये मिला कि यहाँ पे त्रिकोणा बोलता है, एक सीट में 3 कैंडिडेट डाला हुआ है, तो त्रिकोणा फाइट होगा यहाँ पे। वही काजल, जिस तरीके से देखे हैं पिछले दिनों से टेंशन चल रही थी, सीपीएम ने भी बीजेपी पर वर्करों को मारने पीटने का इल्जाम लगाया। हालांकि इस मामले में पर आज समाअत भी होने वाली है। जी, अभी ये टेंशन तो चल रहा है, मतलब चल रहा था। ये तो कोई भी इलेक्शन से पहले ऐसा सिचुएशन होता है, इस बार थोड़ा ज्यादा देखा गया है। बिल्कुल, तो सह-तरफा मुकाबला है और लोग जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे ने बताया कि सिक्योरिटी के इंतजामात माकूल हैं, लोग काफी अच्छी तादाद में घरों से निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है क्या कुछ सिचुएशन सामने आती है। काजल, हमसे बात करने के लिए बेहद